आनंद परमानंद सतगुरु मगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु पीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग त्याग तथा मोह दोनों का संबंध मन से है। गुरु साहिब कहते हैं सिफती रता सद बैरागी, अर्थात जो व्यक्ति सदैव प्रभु के रंग में रंगा है वह सच्चा बैरागी है। यदि शरीर वन में है परंतु मन नगर में है तो संन्यास झूठा है। यदि शरीर नगर में है परंतु मन प्रभु के चरणों से जुड़ा हुआ है तो जीव पूरा बैरागी है। बाहरी वेश और चिन्हों का त्याग से कोई संबंध नहीं। संसार रूपी वाटिका में रहो, इसमें भ्रमण करो, फूलों की सुगंधी लो, फल खाओ तथा प्रकृति का सौंदर्य निहारो, परंतु कंटीली झाड़ियों में उलझकर घायल न हो जाओ। मेहनत और ईमानदारी से धन कमाओ और उसको ठीक तरह से खर्च करो, वह तुम्हारी उपयोग के लिए ही है। दिन काम करने के लिए है, दिन भर संसार के काम करो, परंतु रात्रि में प्रभु भक्ति अथवा भजन सुमरन तथा ध्यान के लिए कुछ समय निकालो। ये तुम्हारा असली काम है। अक्सर भर विचार करके देखो, जो काम तुम दिन भर करते हो उसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। उसका बहुत बड़ा अंश तुम्हारा परिवार, मित्र, संबंधी आदि ले जाते हैं। प्रतिदिन शरीर को सजाने संवारने में भी समय व्यतीत होता है, परंतु विचार किया जाए तो शरीर भी अपना ही नहीं है और अंत समय यह भी साथ नहीं जाएगा। शेख भरी जी कहते हैं, फरीदा में भोलावा पगदा मत मैली हो जाई, गैला रूह न जानी सिर भी मिट्टी खाई। आदि ग्रंथ प्रस्त 1379। जिस शरीर को हम इतना बड़ा सवार कर रखते हैं, मृत्यु के बाद इसे भी जला दिया जाता है या मिट्टी में दबा दिया जाता है, अंत समय ये भी साथ नहीं देता। तुम्हारा अपना काम भजन सुमरन है, समय आने पर तुम्हें 84 के बंदी गृह से स्वतंत्र करा देगा, जिसमें तुम युगों युगांतरों से बंदी हो। जीवन छोटा है, समय तेज़ी से बीतता जा रहा है। इस अवसर पूरा लाभ उठाओ और यदि अभी तक अपना असली रूप कायम नहीं किया तो अब शुरू कर दो। सच्चे गुरु की खोज करो और उसकी बताई हुई युक्ति को अपनाओ। अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़कर अपने असली घर सचखंड वापस पहुंच जाओ। संत कहते हैं कि सभी मनुष्य नाम रूपी अनमोल रत्न प्राप्त करने के लिए इस संसार में आते हैं, परंतु बिरले गुरुमुखी ही इस काम में सफल होते हैं। जो नाम प्राप्त नहीं करते उन्हें दोबारा जन्म लेना पड़ता है और माता पिता के गर्भ से 9 मास तक उल्टे लटक कर घोर प्रायश्चित करना पड़ता है। गर्भ रूपी नरक में इस जीव की रक्षा इस प्रकार होती है कि इसका ध्यान निरंतर तीसरे तिल में रहता है और यह इस नरक से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के चरणों में लगातार प्रार्थना करता है और वादा करता है कि अब जन्म मिलने पर प्रभु को हरदम याद रखेगा। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, मात गर्भ में आपने सिमरन दे तुम राखन हारे। आदि ग्रंथ पर 613। गर्भ कोट में उर्द तप करते, सास सास सिमरत प्रभु सरहते। उर्ज पर जो छोड़ छड़ाना, देवन हार मन है विश्राना। वही प्रश्न 251। जब उसका जन्म होता है तो सारे परिवार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है और सब उससे प्यार करते हैं। उसे चारों ओर सुंदर दृश्य तथा नए नए पदार्थ दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह माता के गर्भ में की गई प्रार्थना और प्रतिज्ञा भूल जाता है। इस प्रकार वह परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। अंत समय में संसार की कोई वस्तु उसका साथ नहीं देगी, फिर भी वह प्रभु को भुला रहता है। युवावस्था में तो वह धन संपत्ति तथा विषय वासना का पूरा दास बन जा रहता है। प्रभु के नाम को उस दुखों और बंधनों से मुक्त करना था, परंतु इस ओर ध्यान नहीं देता। वह प्रतिक्षण माया के पीछे भागता है तथा दुखी और व्याकुल रहता है। इस प्रकार यह अनमोल जन्म वह यूं ही गंवा देता है।
और ध्यान ही नहीं देता है। वह प्रतिक्षण माया के पीछे भागता है तथा दुखी और व्याकुल रहता है। इस प्रकार ये अनमोल जन्म वह यूं ही गंवा देता है और वह न शब्द धुन को पकड़ता है और न ही मन को वश में करता है। वह मनुष्य जन्म के महान व असली उद्देश्य को समझता ही नहीं। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो अंत में यमदूत कान पकड़कर उसे ले जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि यमदूत किधर से आए और कहाँ ले गए। जीवन भर जिन पदार्थों से मोह करता रहता है और उन्हें अपना बनाने का यत्न करता रहा, जिन्हें अपना समझता रहा, उनमें से कोई भी इस समय उनका साथ नहीं देता। उसे ऐसे देश में जाना पड़ता है जहाँ कोई भी उसका अपना नहीं होता। उसकी पत्नी, बाल बच्चे, मित्र, बंधु अपने अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, परंतु वे भी उसे रोक नहीं सकते। वे लोग जल्दी से जल्दी उसके मर्द शरीर को अग्नि अथवा मिट्टी को सुपुर्द कर देते हैं। उसके कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उसे नया जन्म मिल जाता है। इस प्रकार वह जन्म से मृत्यु तक अपना सारा समय नष्ट कर लेता है और प्रभु प्राप्ति के मार्ग पर एक कदम भी नहीं चलता। संत महात्माओं ने कठोर परिश्रम किया और आध्यात्मिक उन्नति की। उन्होंने जिन सत्यों की खोज की उनका वर्णन अपने ग्रंथों में कर दिया है। वे सत्य ये हैं कि ये ब्रह्मांड अपना आप नहीं बना, इसका कोई रचयिता, करता या निर्माता है। खैर, वह कर्ता सृजनहार प्रभु कभी न बदलने वाला है, परंतु उसकी बनाई हुई रचना क्षण क्षण बदलती रहती है। संसार आवागमन का मेला है। फल, फूल, पत्ते, पौधे, सारी वनस्पतियाँ परिवर्तनशील है। लोहा, सोना आदि खनिज पदार्थ भी बदलते रहते हैं। केवल वह परमात्मा ही अजन्मा, अमर और नित्य है। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सत परमात्मा आदि में था, युगों के आरंभ में भी था, अब भी है और आगे भी हमेशा रहेगा। आदि सत युगादि सच, ये भी है सच, नानक होसी भी सच। आदि ग्रंथ प्रोस्टिक। सत्य वह है जो सदैव एक सा रहता है, कभी बदलता नहीं। यहाँ सच केवल अर्थ निरासत्य भाषण ही नहीं, केवल एक परमात्मा ही ऐसा है जो अविनाशी तथा परिवर्तन रहित है। इसलिए एकमात्र वही सत्य है। गए केवल मनुष्य शरीर में ही प्रभु से मिलाप संभव है। प्रभु प्राप्ति का अधिकार केवल मनुष्य को दिया गया है। इसलिए मुसलमान संत मनुष्य को अशरफुल मखलूक़ात, सबसे ऊंची योनि कहते हैं। ऋषि मुनि मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहते हैं, क्योंकि इसमें बैठकर आत्मा उन्नति करके नारायण अर्थात परमात्मा बन सकती है। हज़रत ईसा इस देह को जिंदा खुदा का घर कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है कि मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य की महानता यह है कि वह अपने शरीर में ही प्रभु को प्राप्त कर सकता है। देवी देवता भी मनुष्य शरीर पाए बिना परमात्मा से नहीं मिल सकते। इसलिए हमें इस सुनहरे अवसर से अर्थात प्रभु प्राप्ति के लिए मिले मनुष्य जन्म से पूरा लाभ उठाना चाहिए। आनंद आनंद।